व्यूअर्स, पाकिस्तानी दस्तरखान की रौनक जो है एक बहुत अहम चीज़ से दुबाला होती है। खाना तो बन जाता है, चाहे वो बिरयानी हो, दाल चावल हो, पालक गोश्त हो और कहते हैं ना कोई सा भी सालन हो, मगर जो जायका होता है वो हमें कहते हैं ना कि किस चीज़ से आता है, या वो कोई ऐसी चटनी से आता है या वो अचार से आता है। तो अचार जो है एक कदीम ज़माने से हमारे घरों में चला आ रहा है। पहले मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी तो हम सारे जो घर वाले होते थे, जिसमें मेरी खालाएँ, मेरी नानी और अम्मी जो है वो किचन में एक सेरेमनी होती थी जिसमें अचार डाला जाता था। और हर शख्स जो है वो आम, जब छोटी कैरियाँ होती हैं वो मंगवाते थे, सरसों का तेल मंगवाते थे, मिर्च मसाले मंगवाए जाते थे और घरों में अचार जो है वो तैयार होता था। बाकायदा तौर पे पूरा दिन किचन में कुछ नहीं होता था, अचार की तैयारी होती थी। उसके बाद बयाम लाने, बयामों में अपने अपने अचार को लेबल करके रखना और फिर महीने डेट के बाद खोलना। ये सिलसिला जो है ये आज भी कुछ घरों में जारी है। पूरी सेरेमोनियल ये एक सिस्टम होता है, सेरेमनी होती है। गर्मियों के आने से पहले जो है अचार डल जाता था और गर्मियों के हर खाने में हम अचार का इस्तेमाल करते थे। हमने सोचा कि आज हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि अचार कैसे बनाना है, अचार की इफ़ादियत के हवाले से, जायके के हवाले से, क्योंकि ये जो तरकीब है ये पुरानी तो है मगर आज भी हमारे घरों में जिस तरह जनरेशन बढ़ गई है, यूथ आ गई है, पुराने लोग जो हैं अब कुछ नहीं रहे हमारे दरमियान, तो उनकी ये जो एक तरकीब है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इस तरकीब को बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत मायानाज शेफ़ भी हैं, बहुत से काम करती हैं, रेस्टोरेंट्स भी चलाती हैं, रुखसाना तबस्सुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रुखसाना? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रुखसाना, एक ट्रेडिशनल अचार जो होता था मुझे याद है कि इसमें बहुत ज़्यादा लवाजमात डाले जाते थे और बनाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट था। हाँ जी। और पूरा दिन ऑलमोस्ट लग जाता था कैरियों को काट के, मिर्च मसाले डाल के, फिर सरसों का तेल। तो अब भी अचार वैसे ही बनता है कि अब टेक्नोलॉजी के साथ साथ अचार में भी चीज़ें कम होती जा रही हैं? नहीं, चीज़ें तो कम नहीं हो रही। अगर इंग्रेडिएंट्स कम हो जाएं तो वो फ्लेवर जो है ना वो फ्लेवर नहीं आता। ये कदीम तरीका इसी तरह ही चलता आ रहा है। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये रह गया कि पहले जब मैं भी बचपन में जब अपनी अम्मी को, घर वालों को, बड़ों को देखती थी तो पहले इकट्ठा तोड़ा आता था, आमों का ना तोड़ा इकट्ठा आता था, फिर उसको धोया जाता था, फिर उसको कटिंग खुद करती थी। मतलब मेरी मदर जो थी वो खुद कटिंग करती थी, बड़े बड़े छुरियां होती थी और हम उनके पास बैठ जाते थे, वो कटिंग करते, फिर उनकी गुठलियां निकालते, फिर उनको वॉश करते, फिर इसके बाद थोड़ा सा उसको ड्राई करते। मतलब ये बहुत ज़्यादा लेबर वाला काम था उस टाइम में। अब ये होता है कि आप मार्केट में जाते हैं और आपको कटी कटाई मिल जाती है, बल्कि वो पूछते हैं कि बाजी इसका साइज़ कितना रखना, बड़ा रखना, छोटा रखना। ये सहूलत बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए, मतलब आने वाली जनरेशन जो ईजीली भी बना सकते हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो गया। पहले यही सोचते होते थे कि यार अगर हम आम का अचार बनाते हैं तो इसको कटिंग करने के लिए बड़ा छुरा चाहिए होता है और उसका जोर भी चाहिए होता है। वो चीज़ तो टोटली अब खत्म हो चुकी है। अब आपको कटी कटाई मिल जाती है, ये बहुत ज्यादा आसान काम हो चुका है। और बाजार में भी हर तरह का अचार जो है अवेलेबल है। बिल्कुल, मगर वो अचार जो है उसका इंग्रेडिएंट ठीक है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं है कि अचार भी खाओ तो उसमें केमिकल तो नहीं डला हुआ और कंटामिनेशन तो नहीं है, रंग तो नहीं डाला हुआ, और बहुत सी ऐसी और चीज़ें जिनको दिमाग में आती हैं। तो इसे बेहतर नहीं कि क्योंकि आम तो हमारे यहाँ बहुत आते हैं और कैरियों का सीज़न होता है तो हम घर में बनाएं। और ये इतना आसान है, ये आपकी बात बिल्कुल परफेक्ट है। जब आप मार्केट से परचेज करते हो ना, आप डेफिनेट आपके माइंड में ना, क्योंकि जब आपने बचपन से एक चीज़ देखी भी होती है ना घरों में जो बनता है कि एक खालिश चीज़ों से तैयार किया जाता है, जब आप बाहर का टेस्ट और जो आप घर में तैयार करते हो तो उसका टेस्ट जो है 110% डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट होता है। और वो जो बाहर वाला होता है वो थोड़ा ख़राब भी हो जाता है और वो ब्लैक में भी आ जाता है, उसका कलर भी ब्लैक हो जाता है। लेकिन जब आप घर में आप अपनी आंखों के सामने हर चीज लाकर तैयार करते हो, मैं खुद बताऊंगी कि इसमें मेन चीज जो होती है ना, एहतियात होती है और कुछ टिप्स होते हैं, टेक्निकल पॉइंट होते हैं जो आपने अपने माइंड में रख के आप ढेरों ढेर बनाकर आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। लेडीज जो हैं घरों में बैठकर, ये क्योंकि ये इतना सस्ता है कि आप इकट्ठा बल्क में बनाकर कर सकते हैं, लेकिन टिप्स होते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी वो टिप्स, और इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि यार ये वाकई में मैं तो परफेक्ट हो गई हूं। अचार जो है वो किन किन इकसाम का होता है, किस किस का अचार जो हम खा सकते हैं? अच्छा देखिए, एक तो अचार होता है ऑयल का, जो हम सरसों का तेल जो होता है,
ठीक है, उसका अचार ज़्यादा बेहतर होता है, पायदार होता है और वो चलता है, लोग उसको खाते हैं, वो हल्का होता है। लोग अब डिफरेंट किस्म के ऑयल से ही अचार बना, मसाले वही होते हैं, मसाले आपके वही होते हैं, लेकिन अब ऑयलिंग जो है ना वो डिफरेंट हो गई है, क्योंकि लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। कुछ लोग जो है सिर्फ लेमन ऐड करते हैं अचार में, ड्राई बनाते हैं, हरी मिर्च और नींबू सिरके के अंदर ऐड होती है। बिल्कुल, कुछ लोग सिर्फ खाली सिरके का बनाते हैं, स्ट्रिक एसिड डालते हैं, और कुछ लोग सिर्फ लेमन ऐड करते हैं। उन्होंने मसाला लिया, बारीक किया, हर चीज को ज्यूलिन कटिंग, अपनी मर्जी से आप उसकी कटिंग करो, खूबसूरत कटिंग करो, ताकि खाने का जब आप प्लेटिंग करो तो पता चले कि ये कटिंग भी अच्छी हुई है, क्योंकि मेन चीज कटिंग भी काउंट करती है। जस्ट आपने अचार बना देना और चीजें डाल देना ही मेन चीज नहीं होती है। अच्छा, लहसुन का भी अचार होता है, लहसुन का, हरी मिर्चों का भी होता है, हर चीज का, चिकंदर का अचार होता है, लहसुन का होता है, आंवले का होता है, रीठे का होता है। क्योंकि अब ये अचार जो है सिर्फ मजा लेने के लिए नहीं लोग खाते, अब लोग अपनी हेल्थ को प्रॉपर केयर के लिए भी खाते हैं, कि आपकी बॉडी भी फिट रहे, कि आप अब जैसे उसका है लहसुन का भी आपने पूछा है, लहसुन का जो होता है, अगर आप लहसुन का अचार आपने लहसुन ले सुबह नाश्ते में आप ले लेते हैं ना, तो आपका सारा दिन जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनका बिल्कुल शुगर लेवल भी ठीक रहेगा और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। सुबह नाश्ते में अगर आप सिंपल एक रोटी लें, हाफ लें, और उसके साथ आप ये सिर्फ लहसुन का खाएं, मतलब इसमें अब अफादियत बहुत ज्यादा आ चुकी है। न्यू तरीके से ये जनरेट होकर लोग इसको आगे लेकर आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ यही होता था कि आम का, लेमन का होता था, और एक हरी बहुत मिर्च का। इंपॉर्टेंट बात रुखसाना मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर हमने देखा है अचार कुछ अरसे के बाद उसको फंगस लग जाता है वो, और हमें समझ ही नहीं आती, जब हम निकालते तो पता लगता है नीचे सारा अचार जो है वो खराब है। मिथ्स भी बहुत ज्यादा हैं। खातून जो है हालत मखसूसा में जो है वो अचार को हाथ ना लगाएं, या आप वुजू करके अचार को हाथ लगाएं। हमने बड़ा कुछ सुना हुआ है, अचार को जो है गैर शादीशुदा औरत हाथ ना लगाए, और ये क्या ये बातें सच है? मुझे अपना बचपन याद आ, क्योंकि अम्मियां तो हमें ऐसी बताती थी ना कि अचार को हाथ, कोई मर्द ना देखे अचार को, मर्द ना निकाले बयाम से अचार। अच्छा, ये तजर्बे मैंने खुद भी किए हैं। मैंने कहा देखो तो सही, ऐसे करके देखती हूँ। मुझे सुन के हंसी में पानी आ गया। अच्छा, इसका पता क्या है, ये वाकई में कुछ टिप्स, ये वाकई बड़े जो सियाने कहते हैं ना, वो ठीक भी कहते हैं, और ये चीज वाकई ही चलती आ रही है। हम लोग जब अचार बनाते हैं ना, तो उसको कहते हैं कि भाई इसको आपने डब्बे के साथ इसको टाइट जार से बंद नहीं करना, हवा आने देनी, हवा, और मैं भी सब ऐसे ही करते हैं। मलमल का कपड़ा होता है और उसको ढांप के 4-5 दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए ऐसी जगह पे रख लेते हैं कि वो में बैठी है, स्टोर में रखते हैं, और उसके बाद उसके वहां किसी मर्द को भी जाने नहीं देते। ये मैंने बिल्कुल, ये चीजें हमने बचपन में देखी हुई हैं। ऐसी है, तो वो मेरी नानी आवाज लगाती थी, ये नहीं, इधर अचार पड़ा हुआ, उधर कोई मर्द ना जाए। मैं पूछ रही हूँ क्या ऐसा होता है? मैं शो भी चल रहा है, मुझे हंसी यकीन करें रुक नहीं रही है। आप जो बात कह रही हैं ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, ऐसे ही है। मैं भी इवन के अब भी ऐसे ही करती हूँ कि जब अचार बस करने, आपने कसम से हंसा ही दिया। अचार वाकई में जब लोग बनाते हैं ना, पहले यही होता था कि आप ना बनाकर एक हफ्ते के लिए रखते थे, और वहां पे कोई लेडीज ना जाए, कोई मेल भी ना जाए। अब मेल भी इसमें शामिल हो चुका है, बेचारा वो भी शामिल हो गया, लेकिन ये बात चलती आ रही है। ये फ्रैंकली स्पीकिंग, और मैं सीरियस कह रही हूँ कि ये वाकई में ये हकीकत है, ये फैक्ट है। कौन तभी लगती है जब हाथ लग जाए। ये नेचुरली तौर पे बहुत सेंसिटिव है। अच्छा। इसको फंगस भी इसी सूरत में लगती है। ये बहुत सेंसिटिव सी है, ये है सस्ता आइटम, लेकिन इसको एहतियात करना, और इसको जो तरीके हमारे शुरू से चलते आ रहे हैं ना, वाकई में ये तरीके अब तक लोग करते हैं कि बनोगे ना, वो एक साइड पे जब कंप्लीट हो जाता है, बन जाता है, आम की गुठलियां उसकी गल जाती हैं, लेमन भी डन हो जाता है, फिर इसको बाहर आप कहीं पे भी रख दो तो कोई इसका फर्क नहीं पड़ता। जब तक सख्त है इसको नहीं छेड़ना। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। आपकी बिल्कुल इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताए फंगस लगता क्यों है? हाँ, अब ये है, देखें, अब ये मैं आपको दिखा दूं या फिर इधर आकर दिखाऊं? हाँ, बता दें वैसे ही, जब
हम अच्छा देखें, फंगस क्यों लगता है? एक तो ये कि लाइक अभी आपने बताया ना, ये भी एक तरीका है कि आपने बताया कि अचार जब बनाते हो तो इसको रख देते हैं। हम क्या करते हैं, हम न्यू जनरेशन क्या गलती करती है, अचार जब वो बनाती है ना बड़ी खुशी खुशी से बनाती है और वो अगले दिन ही ना वो निकालना शुरू कर देती है, मतलब चस्का जो होता है ना खाने का वो निकालते हैं, और वो कोई भी चम्मच यूज कर सकते हैं, इसके लिए वुड का चम्मच होता है। हाँ, ये भी मैंने सुना था कि स्टील का चम्मच नहीं स्टील मारना का चाहिए। चम्मच, और दूसरी बात ये कि गीला चम्मच नहीं यूज करना है। हाँ। एक तो गीला चम्मच नहीं यूज करना, ठीक प्लस है। स्टील का चम्मच नहीं यूज करना आपने। हम अब कहते हैं ना, हम इस वजह से जाने नहीं देते, ये कोई जादू टोना नहीं है कि यार फलां जगह अचार पड़ा वहां नहीं जाना, बस ये एहतियात होती है कि आप, ये होता है कि कोई भी जाता है अचार उसको इस्तेमाल करते स्टील का चम्मच के साथ, हाथ के साथ उठा लेता है तो वो नाराज हो जाता है, हमारा अचार नाराज हो तो फंगस लग जाती है, Contamination हो जाती है। तो वो फंगस लग जाती है। और दूसरी बात, दूसरा तरीका ये कि फंगस का एक और तरीका कि क्यों लगती है, हम जब अचार बनाते हैं उसमें जब हम ऑयल डालते हैं ना, कोई भी आप ऑयल डालते हो, एलोवेरा को डालते हो, काफी अब तो लोग कोकोनट का भी यूज करते हैं, आपने ऑयल की जो कंसिस्टेंसी है, जो उसका बढ़ाव है, वो आपने ऊपर तक रखना है। लाइक जैसे अब आपने मर्तबान में डाला है और उसमें आपने बिल्कुल ही ऊपर ऊपर से ड्राई हो गया और ऑयल ऊपर तक नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि ये आपने उसको इजाजत दे दी है कि भाई तू फंगस लग। ऑयल में भगोना होता है। भगोना होता है। ये मैं ये देखें, ये सामने नजर आ रहा है, इसको मैंने डीप करके रखा हो, फिर इसके बाद भी आपने इसको, कोई एक ही औरत जाए और उसको बार बार हाले, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने जब अचार डाला होता है उसको पता होता है कि मैंने ये डाला है, इसमें लिमिट कितनी है, ऑयल की कितनी है, वो फिर मजीद डाल देती है।